गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस ऑनलाइन क्लास के अंदर हम इंडियन ज्योग्राफी के तहत जिस विषय पर बात करना चाहते हैं वो है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल, भारतीय कृषि की समस्याएं। इससे पहली क्लास में हमने ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में जाना था कि हरित क्रांति क्या थी, हरित क्रांति से किस तरह की क्रांति उत्पन्न हुई, क्या फ़ायदा हुआ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन किस तरह से इंक्रीज़ हुआ, उसके क्या साइलेंट फीचर्स थे और उसकी क्या लिमिटेशंस रही, इसके बारे में हमने जाना था। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम प्रॉब्लम्स की बात करेंगे कि भारतीय कृषि व्यवस्था की क्या क्या समस्याएं हैं। यद्यपि भारतीय जो एग्रीकल्चर है, इंडियन एग्रीकल्चर हमारी अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। देश की लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि पर ही आधारित है, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय कृषि व्यवस्था के अंदर अनेक समस्याएं हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो जो है इस प्रकार की हैं जो काफ़ी जटिल हैं, लेकिन अगर हम योजनाबद्ध तरीके से विकास की बात करते हैं तो कृषि संबंधी इन समस्याओं को सुलझाना बेहद आवश्यक है। जब तक इन समस्याओं का निपटारा नहीं होगा, भारतीय कृषि व्यवस्था में किसी भी प्रकार की सफलता हमारे हाथ नहीं लगेगी। चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी समस्याएं हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम हमारी एग्रीकल्चरल सिस्टम की जो है जीवन निर्वाह कृषि। भारत के अंदर जो कृषि व्यवस्था है उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो है जीवन निर्वाह कृषि है। भारत के 2/3 श्रमिक जो है कृषि व्यवस्था के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम केवल अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही कृषि कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त पहले अगर हम बात करें कि कृषि जो है वो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 1/3 भाग से भी अधिक प्रदान करती थी, परंतु 2008-2009 के अंदर ये घटकर केवल 17.1% रह गई। हमारी कुल कृषि भूमि के ऊपर हम लगभग 3/4 भाग पर केवल खाद्यान्न बोते हैं। उसके बावजूद भी हमें कई बार जो है कुछ खाद्यान्नों का आयात करना पड़ता है। इसके विपरीत अगर हम बात करें डेवलप्ड कंट्रीज़ की, संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल 6% लोग कृषि कार्यों के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बावजूद भी बहुत बड़ी मात्रा में कृषि उत्पाद सेव करते हैं और दूसरे देशों को निर्यात करने का कार्य भी करते हैं। कृषि पर जनसंख्या का भारी दबाव है। भारत के अंदर जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि कार्यों पर निर्भर करता है, इसलिए कृषि पर हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा प्रेशर रहता है, बहुत बड़ा दबाव रहता है। हमारे यहाँ पर जो कृषि व्यवस्था है उसका यंत्रीकरण नहीं किया गया है, यंत्रीकरण का काफ़ी अभाव पाया जाता है। अधिकांश जो कृषि कार्य हैं वो किसान और किसान के परिवार के सदस्य अभी भी हाथों से ही करते हैं और प्रति व्यक्ति कृषि उत्पादन जो है जिसके कारण कम होता है और जनसंख्या के ऊपर कृषि पर दबाव जनसंख्या का लगातार बना रहता है। देश के लगभग 2/3 जनसंख्या डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से कृषि पर आधारित है और जनसंख्या की बढ़ती हुई तीव्र जो वृद्धि दर है वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसका कृषि के ऊपर कृषि पर इसका दबाव लगातार बढ़ता चला जाता है। तीसरा रीज़न जो है उसकी बात अगर हम करें तो कृषि खेतों का जो छोटा आकार है वो बहुत बड़ा रीज़न है। भारत के अंदर खेतों का जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा पाया जाता है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न जो है वो हमारी सामाजिक व्यवस्था है। हमारे यहाँ पर जो पिता की जो ज़मीन है उसके जितने पुत्र होंगे उनमें बराबर हिस्सों में वो ज़मीन बँट जाती है और जिसकी वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी खेतों का साइज़ छोटा होता चला जाता है। भारत में जो जोतों का आकार है वो केवल 2 हेक्टेयर है, जबकि इंग्लैंड की यदि हम बात करते हैं तो यह आकार बढ़कर 25 हेक्टेयर हो जाता है। USA संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर 40 हेक्टेयर का आकार है और कुछ देश के हमारे ऐसे हिस्से हैं जहां पर इन जोतों का आकार जो है 1 हेक्टेयर से भी कम पाया जाता है। कुछ खेत तो इतने छोटे हैं कि उनके अंदर किसान जो है वो अपने परिवार का गुजारा भी अच्छे से नहीं चला सकता है। छोटे खेत आधुनिक कृषि के अनुकूल भी नहीं होते हैं। कहीं कहीं पर तो
जो जोत है हमारी खेतों का जो साइज़ है उनका आकार इतना छोटा होता है कि अगर ट्रैक्टर लाकर खड़ा कर दिया जाए तो हम उसे जो है यूज़ भी अच्छे से नहीं कर सकते हैं। आधुनिक कृषि यंत्रों के प्रयोग के बारे में तो हम उन साइज़ के अंदर, उन जोतों के आकार के अंदर सोच भी नहीं सकते हैं। फिर एक बहुत बड़ा रीज़न है भूमि का असंतुलित वितरण। कृषि जोतों का साइज़ छोटा होने के साथ साथ जो भूमि का वितरण है वो भी काफ़ी असमान है, असंतुलित है। देश का केवल 1% धनी किसान जो है वो 20% कृषि का स्वामी है। 10% किसानों के पास जो है 50% कृषि भूमि है और शेष बचे हुए 89% जो किसान हैं उनके पास केवल 30% भूमि ही उनके हिस्से में आती है। हालांकि सरकार के द्वारा ज़मींदारी प्रथा का उन्मूलन हो चुका है, भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बावजूद भी 74% सीमांत और छोटे किसान हमारे देश में पाए जाते हैं और केवल 0.6% बड़े किसान हैं जिनके पास 25 एकड़ से अधिक कृषि भूमि का साइज है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में छोटे किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा है, सीमांत किसान बहुत ज़्यादा हैं जिनके पास कृषि सुधार के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है। इसलिए हमारी कृषि व्यवस्था जो है वो पिछड़ी हुई अवस्था में रह गई है। बहुत सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए चकबंदी का कार्य और सहकारी कृषि पद्धति जो है वो कारगर सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन इनके अंदर भी अभी काफ़ी सुधार करने की गुंजाइश है। एक रीज़न है मिट्टी की उपजाऊ शक्ति का कम होना। भारत में हज़ारों वर्षों से खेती करते आ रहे हैं हम और सदा उसी भूमि के ऊपर, उसी मिट्टी में हम लगातार कृषि उत्पाद प्राप्त कर रहे हैं। तो लंबे समय से कृषि उत्पाद जिस भूमि से हम प्राप्त करते रहते हैं, धीरे धीरे उसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो काफ़ी कम हो जाती है। आर्थिक साधनों की कमी के कारण बहुत सारे किसान जो हैं रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग कम करते हैं और मिट्टी का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, टेस्टिंग नहीं करवा सकते हैं कि उनके अंदर किस प्रकार के जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका इस्तेमाल हम करें। उनके पास अभी इस प्रकार के किन्हीं साधनों की व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट रीज़न है सॉइल इरोजन का। वनों की अंधाधुंध कटाई, पशुओं को अधिक चराने, तीव्र वायु चलने से, वर्षा की अनिश्चितता, अनियमितता और मूसलाधार वर्षा होने के कारण भारत के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर सॉइल इरोजन हुआ है। ऐसा मानना है विद्वानों का कि भारत में लगभग 8 करोड़ हेक्टेयर भूमि के ऊपर मृदा अपरदन प्रभाव कर चुका है। इसमें से 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि के ऊपर कृषि की जा रही है और लगभग 2.5 हेक्टेयर प्रति भूमि भी भारत के अंदर मौजूद है। 2 करोड़ हेक्टेयर भूमि मरुभूमि के रूप में भी उपलब्ध है। तो इस प्रकार के जो आंकड़े हैं वो हमें ये दिखाते हैं कि हमारे यहाँ पर अभी हमारी कृषि व्यवस्था के अंदर अनेक प्रकार की समस्याएं घर कर चुकी हैं। सिंचाई के साधनों का अभाव भी भारत के अंदर है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर जो मानसून वर्षा है वो अनिश्चित है, अनियमित है, उसके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। वहाँ उसका जो वितरण है वो भी काफ़ी असंतुलित पाया जाता है और सिंचाई के साधनों का विकास होना उन क्षेत्रों के अंदर बहुत लाजमी है जहाँ पर इस प्रकार की वर्षा प्राप्त होती है। तो निसंदेह हमने कृषि व्यवस्था के अंदर सिंचाई के साधनों का बहुत विकास किया है, काफ़ी तरक्की की है, लेकिन फिर भी हमें जितनी ज़रूरत है अभी हम उतने साधनों का विकास नहीं कर पाए हैं। तो लगभग हमारे देश में 14.2 हेक्टेयर भूमि के ऊपर कृषि की जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी हमारे देश में जो कृषि क्षेत्र है वो केवल जो 42.2% भाग के ऊपर उसकी हमने सिंचाई की सुविधाएं प्रदान की हैं, लेकिन अभी भी 57.8% भूमि, कृषि भूमि ऐसी है जिसके ऊपर अभी तक हमने सिंचाई की सुविधाएं प्रदान नहीं की हैं। तो इसलिए कृषि की समस्या को हल करने के लिए सिंचाई के व्यापक साधनों का विकास करना भारत में बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट फैक्टर है निम्न स्तरीय टेक्नोलॉजी का प्रयोग। अधिकांश भारतीय किसान जो है उनके पास आवश्यकता से कम मात्रा में भूमि पाई जाती है, जिनके कारण वो पुरानी टेक्नोलॉजी से अपना कृषि का कार्य करते हैं। उनके पास धन का अभाव है, एजुकेशन का अभाव है, जिसकी वजह से अधिकांश कार्य
किसान और किसान के परिवार के सदस्य मिलकर हाथों से ही करते हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग उन खेतों के अंदर अभी भी नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से जैसे हल चलाने का कार्य, बीज बोने का कार्य, फसल की कटाई करने का कार्य, ये सब हाथ से होते हैं, तो इन सब कार्यों में विलम्ब हो जाता है और समय पर सारे काम पूरे ना होने की वजह से, आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग ना होने की वजह से कृषि उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाते हैं। श्रम प्रधान कृषि होती है हमारे देश में, जैसे खेत जोतने का कार्य, समतल करने का कार्य, बुआई करने का कार्य, कटाई करने का कार्य, सिंचाई करने का कार्य, ये अनाज निकालने का कार्य, सारे कार्य जो है वो मैनुअल किए जाते हैं। श्रम इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगाया जाता है, जिनको करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमें लेबर की ज़रूरत पड़ती है। और प्रति व्यक्ति उत्पादकता जो है वो निम्न स्तर की है। आधुनिक मशीनें हमारी पहुंच से अभी भी बाहर हैं। हालांकि हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ इलाकों के जो धनी किसान हैं वो आधुनिक खेती करने लगे हैं, लेकिन उनकी मात्रा, उनकी संख्या जो है वो काफ़ी कम पाई जाती है। किसानों का रूढ़िवादी होना और भाग्यवादी होना भी एक बहुत बड़ा रीज़न है भारत के अंदर। कृषि की नई पद्धतियों को अपनाने में वो अभी भी संकोच करते हैं। अधिकांश भारतीय जो हैं अशिक्षित हैं, अप्रशिक्षित हैं और ना चाहते हुए भी नई आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने के लिए जो है वो तत्पर नहीं होते हैं, तैयार नहीं होते हैं। फिर भारत के अंदर प्रति हेक्टेयर उपज जो है वो काफ़ी कम पाई जाती है। बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जो हम पर हेक्टेयर प्रोडक्शन जितना हमारे देश में प्राप्त होता है, विश्व के छोटे छोटे देशों से हम उसमें काफ़ी ज़्यादा पिछड़ी हुई अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। फसलों में बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं, समय समय पर कीड़े लग जाते हैं, गेहूं के दाने बेकार हो जाती है, कपास काली पड़ जाती है, कपास की रंगत जो है वो नहीं आ पाती है। बहुत सारी जगह पर कीटनाशकों का प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी फसलें बीमारियों की और कीटों की चपेट में आ जाते हैं। फलीदार और जो चारे की फसलें हैं उनका जो क्षेत्रफल है वो भारत में काफ़ी कम पाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है खाद्यान्न के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है। पशु उत्पादों का जो है कम से कम मात्रा में जो है उनकी बुआई की जाती है। इसके अलावा सरकारी नीतियाँ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। सरकारी नीतियों से भी कृषि को कोई सहयोग जो है वो नहीं मिल पाता है। पहली पंचवर्षीय योजना हालांकि कृषि आधारित योजना थी, लेकिन उस समय भी सुताला व्यवहार किया गया। उद्योगों की तरफ ज़्यादा रुझान रहता है भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में। किसी भी प्रकार की परियोजनाओं में कृषि व्यवस्था पर कभी भी ध्यान नहीं दिया जाता है। कृषि के ऊपर जो है जो सब्सिडी होती है, जो प्लान्स होते हैं, जो उनको जिस तरह की योजनाओं की ज़रूरत होती है, वो योजनाएं कभी भी कृषि के सेक्टर के ऊपर अप्लाई सरकारों के द्वारा नहीं की जाती हैं, जिसकी वजह से अमीर और गरीब की खाई बढ़ती चली जाती है। औद्योगिक सेक्टर और कृषि सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी एक दीवार जो है वो बनती जा रही है, क्योंकि वहाँ पर सरकार का ध्यान ज़्यादा होता है और कृषि सेक्टरों के ऊपर सरकार का ध्यान बहुत कम होता है। फसलों के विक्रय और भंडारण संबंधी समस्याएं भी भारत के अंदर पाई जाती हैं। जो कृषि है वो एक मौसमी प्रक्रिया है, जिसमें फसल किसी भी विशिष्ट मौसम के अंदर पक कर तैयार हो जाती है और उसको कटाई के बाद जो है प्रॉपर मात्रा में भंडारण की ज़रूरत भी होती है, जो भारत में काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है। हमारे देश के किसानों को समय समय पर प्रशिक्षण नहीं दिए जाते हैं, प्रशिक्षण का अभाव रहता है। किसानों की गरीबी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। उनके ऊपर परिवार के कार्यों को निपटाने के लिए ही कर्जे इतने ज़्यादा होते हैं कि वो आधुनिक यंत्रों के बारे में तो सोच भी नहीं सकते हैं। इसके अलावा समाज में जो कृषि कार्य है उसकी जो लो स्टेटस माना जाता है। पढ़े लिखे लोग कृषि के अंदर नहीं जाना चाहते हैं। जो पढ़ लिख जाता है वो नौकरी की तरफ या अदर सेक्टर्स की तरफ रुझान करता है। कृषि कार्य करना जो है सोशली लो स्टेटस माना जाता है भारत के अंदर। तो इस तरह से भी भारतीय जो एग्रीकल्चर है वो परंपरागत तरीके से होती है और उसमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। जब तक हम इन समस्याओं का निपटान नहीं करेंगे तब तक भारतीय कृषि व्यवस्था जो है उन्नत कृषि अवस्था के अंदर तब्दील नहीं हो पाएगी। थैंक यू।